नमस्कार दोस्तों, पाई अकेडमी देख रहे हैं आप। मैं हूं नीरज बघेल आपके साथ। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, एम्स सैनिटरी इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2023 जारी हुई है। ये सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज़ हैं वो डिफरेंट एम्स में यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अलग अलग, जैसे एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल आदि में निकली हुई हैं। तो क्या है सिलेबस और एज लिमिट क्या रहेगी, एक्सपीरियंस क्या है, जॉब लोकेशंस क्या हैं, इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली एग्जामिनेशन जो है सेक्शन है, उसके अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। ये नोटिस जो है हमारा रिक्रूटमेंट का आया था 17/11/2023 को। तो आगे देखेंगे, आगे प्रोसेस क्या है कि 76 नंबर पे पूरा आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। कम से कम 100-150 पेजों में ये नोटिफिकेशन होगा। उसमें से 76 नंबर पर एक सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड नाम से एक जो प्रारूप आ रहा है, उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी एम्स भोपाल में। इसकी एज लिमिट 18 से 35 है, जबकि एज रिलैक्सेशन हमारा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। पे लेवल इसका लेवल 5 है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, पास इन 12th प्लस सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स 1 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, साथ में नॉट लेस देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस इन 200 बेड हॉस्पिटल। ये बहुत ध्यान से हमें पढ़ लेना है, क्योंकि दरअसल में क्या है कि 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है इसमें 200 बेडेड हॉस्पिटल में। तो एम्स भोपाल में, एम्स जोधपुर में और एम्स पटना में सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड के रिक्रूटमेंट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आगे देखेंगे कि सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड के अकॉर्डिंग जो कैटेगरीज वाइज हमारी जो पोस्ट हैं वो डिवाइड की गई हैं, किस प्रकार से की गई हैं। एम्स भोपाल में देखेंगे अनरिजर्व के लिए 8 हैं, EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2 हैं, OBC के लिए 5 हैं और SC के लिए 2, जबकि ST के लिए 1, यानी टोटल वैकेंसी जो है 18 है एम्स भोपाल में। जबकि हम बात करें एम्स जोधपुर की, तो जोधपुर में अनरिजर्व्ड के लिए 10 हैं और EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 4 हैं और SC के लिए 2 और ST के लिए 1, यानी ओवरऑल मिलाकर 18 वैकेंसी यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर की निकली हुई हैं। और बात करेंगे कि एम्स पटना में कितनी वैकेंसीज हैं। एम्स पटना में मात्र EWS के लिए आरक्षित 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल हमारी जो है 37 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड के लिए। आगे बात करेंगे एज एस्पायरिंग एप्लीकेंट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर वो क्राइटेरिया में अपना है उनके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ऑनलाइन मोड में आप www.aimsexams.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो सीमा है वो 17/11/2023 से 1/12/2023 को शाम 5 बजे तक रखी गई है। तो बात करते हैं आगे। यदि स्टूडेंट यहाँ पर जो अपनी इन्फॉर्मेशन है गलत भर देता है, उसके लिए करेक्शन का हमें टाइम मिलेगा 6/12/2023 से 7/12/2023 तक जो है करेक्शन का हमें टाइम मिलेगा। उसके बाद कोई करेक्शन इसमें संभव नहीं हो पाएगा। आगे बात करेंगे हम। आगे है एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 3000 यानी 3000 रुपये पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई है। और बी है यहाँ पे सेक्शन SC ST कैंडिडेट्स EWS के लिए 2400 रुपये फ़ीस रखी गई है, जबकि पर्सन हु विद डिसेबिलिटीज़ जो है उसके लिए एग्जेम्प्टेड, यानी कि इसके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। अब बात करेंगे आगे। ये तो फीस हो गई। अब एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है, OBC के लिए 3 साल का और जबकि PWBD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। और नंबर 4 पे बात करेंगे एक्स सर्विसमैन या कमीशन्ड ऑफिसर के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जबकि एक्स सर्विसमैन और कमीशन्ड इंक्लूडिंग ECO SSO ग्रुप DC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दी गई है। आगे बात करेंगे। आगे है पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एग्जामिनेशन का क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले तो क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 पार्ट्स। नंबर 1 जनरल और नंबर 2 पे आएगा डोमेन स्पेसिफिक एज पर फॉलोइंग डिटेल। जनरल सब्जेक्ट्स में क्या होंगे, जनरल सब्जेक्ट्स की ड्यूरेशन 45 मिनट रहेगी। टोटल MCQs 40 यानी 40 एज पर द फॉलोइंग डिटेल।
जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जो होगी वो 10 नंबर का रहेगा, और जनरल अवेयरनेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का 10 MCQs आएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन यानी मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे, जबकि हिंदी और इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन के 10 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे डोमेन स्पेसिफिक, जो हमारा सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी बात करेंगे। इसमें ड्यूरेशन दे रखी है 45 मिनट्स में आपने करने हैं कितने 40 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चंस को आपने 45 मिनट में अटेम्प्ट करना है। और द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन as experience essentially desirable as mentioned in the advertisement as application। आगे बात करेंगे क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया की। ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स 1 ईच, यानी एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 नंबर दिया जाएगा, कोई ही निगेटिव मार्किंग नहीं है। और द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% अनरिजर्व्ड EWS के लिए 40% अगर आप ला रहे हैं तो आप पेपर में क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन ध्यान रहे कट ऑफ अलग से बननी है, कट ऑफ 40% से ऊपर भी जा सकती है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। 35% फॉर OBC, 30% फॉर SC एंड ST के लिए रखा गया है। अच्छा, PWBD के लिए क्या है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 30% रखे गए हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है कि एडमिट कार्ड कब जारी हो जाएंगे। डेट ऑफ इशू एडमिट कार्ड का 12 दिसंबर रहेगा, यानी ट्यूसडे को हमारे जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे। बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा है, यानी 9 वर्ष तक आपको ये ज्वाइनिंग करवा देंगे। दबाव क्या पड़ रहा है, दबाव ये पड़ रहा है कि आगामी चुनाव आने की वजह से ये जल्दी जल्दी वैकेंसीज़ को फिल किया जा रहा है, इसलिए हमारा जो है एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट कराया जा रहा है। द एडमिट कार्ड विल बी रिलीज्ड ऑन एग्जामिनेशन सेक्शन, वेबसाइट पर मिलेंगे हमें, कहाँ पे, एग्जामिनेशन सेक्शन में aims.ac.in पर या फिर www.aims.ac.in पर हम लॉगिन करके एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। कब, 12 दिसंबर के बाद में। बढ़ते हैं आगे। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब जारी होगी, 18 तारीख को हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, यानी मंडे को एग्ज़ाम होगा, या फिर 20 तारीख को भी एग्ज़ाम की संभावना है कराने की, यानी 18 से लेकर 20 तारीख तक एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और क्या है कि आगे दे रखा है एज मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जहां पर एम्स काम करता है वहां पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में कोई जानकारी छूटी है या फिर कोई आप एडिशनल जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी संभवतः पूर्ण मदद की जाएगी। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।